Hey, welcome back. I am Ashok Shah from English Grammar Coaching Center at खैरा। My dear student, आज मैं आप लोगों को द सीक्रेट ऑफ हैज़ हैव हैड की लेकर के आया हूँ कि इसका सही यूज कहाँ करते हैं, इसका सही प्रयोग कहाँ करते हैं, यह जानना है बेहद ज़रूरी आप लोगों के लिए। क्योंकि यह सेंटेंस इसका यूज जो है आपको एक सेंटेंस बनाने में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो मैं अशोक सर आप सबके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिससे कि आप लोग आज से यह समस्या ही नहीं रह जाएगी कि अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगा अंग्रेजी में कि कैसे हम हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं। करेक्ट। दूसरी बात, मैं आज आपको ना बिल्कुल अंग्रेजी के साथ खेलना सिखा दूंगा कि अंग्रेजी में कैसे हम अंग्रेजी को बोलें, कैसे अंग्रेजी को हम लिखें, कैसे अंग्रेजी में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आज मैं सारी बातों पर बात करने जा रहा हूँ। और एक बात और ना, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश ना, यू शुड बी हार्ड वर्क टू फॉर दी स्पीकिंग इंग्लिश। अंडरस्टैंड? if you want to speak English, don't be hesitate, neither right or wrong, either right or wrong। आप यह ना सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। यू ब्रेकेज इंग्लिश, टूटी फूटी लैंग्वेज में ही इंग्लिश बोले, लेकिन बोलने का प्रयास करिए। छोटे छोटे शब्द ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ द सीक्रेट ऑफ हैज़ हैव हैड का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं बात करने जा रहा हूँ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे, मैंने कहा कि यह जो है पैराग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह राइटिंग स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ ट्रांसलेशन के लिए। तो मैंने कहा कि पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हैज़ हैव का प्रयोग करते कहाँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड। अब ध्यान रखिएगा, हैज़ हैव हैड का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं। सबसे पहले हैज़ हैव हैड, ये दोनों जो है हैज़ हैव जो है प्रेजेंट को कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। करेक्ट। हैड को क्या कहते हैं? ये ध्यान रखिए, हैड को कहते हैं पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। ओके। अब इसके बाद ध्यान रखिए हैं कि हैज़ हैव के बाद आप ध्यान रखिए नाउन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? नाउन लगा दीजिए। अब इसको ध्यान रखिएगा कि इनका प्रयोग हम, इसका हैज़ का प्रयोग आप सिंगुलर के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? सिंगुलर के लिए। हैव का प्रयोग आप प्लूरल के लिए करेंगे। अब ध्यान रखना होगा, हैड का प्रयोग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। चाहे इसका प्रयोग आप सिंगुलर के लिए करिए और चाहे इसका प्रयोग आप प्लूरल के लिए करिए, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अंडरस्टैंड? तो अब ध्यान रखना होगा कि इनके बाद आप नाउन का प्रयोग कर दीजिए। अब इन तीनों का, इन सब का सेंस क्या होता है ये जान लीजिए। इनका सेंस होता है क्या? इनका सेंस होता है रखना। क्या होता है? रखना। इनका अर्थ होता है खाना। इनका अर्थ होता है खाना। इनका अर्थ होता है पीना। अब ध्यान रखिएगा कि इन सब के सेंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब यह ध्यान रखना होगा कि जैसे मैं अपना, मेरे पास कार है, तो मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। अब ध्यान रखना होगा कि इनका सेंटेंस आपने क्या किया कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अब ध्यान रखिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी में। जैसे आपने कह दिया कि मैंने अपना चाय पी लिया, तो आई हैव माई टी। आई हैव माई टी। अब मैंने अपना लंच कर लिया, आई हैव माई लंच। आई हैव माई लंच। तो इस प्रकार से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज़ हैव हैड का फर्स्ट इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे? ध्यान रखिए, उसके पास कार था तो ही हैड अ कार। ही हैड अ कार। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल। यानी तमाम सा सेंटेंस आप हैज़ हैव हैड का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। आप ध्यान रखिए कि हैज़ का इस्तेमाल आप सिंगुलर के लिए करेंगे, हैव का इस्तेमाल आप प्लूरल के लिए करेंगे। हैड का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं? आप हैड का इस्तेमाल चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसका प्रयोग पास्ट सेंस में कर सकते हैं, नो चार्ज। इनका अर्थ होता है रखना, खाना, पीना। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे पास आपने कहा कि तुम अपना खाना खा लिए, यू हैड माई लंच। यू हैड माई लंच। अब ध्यान रखिए, तुमने अपना खाना खा लिया, यू हैड योर लंच। यू हैड योर लंच। मैंने अपना खाना खा लिया, आई हैड माई लंच। इस प्रकार से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वह दूध पी लिया, वह दूध पी लिया तो ही हैड
मिल्क, ही हैड मिल्क। इस प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दैट आप फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आप इनका इस्तेमाल कहाँ, रखना, खाना, पीना के सेंस में आप कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब मैं चलता हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर, देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज, हैव, हैड का दूसरा प्रयोग कहाँ करेंगे, यह ध्यान रखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट यह ध्यान देना होगा कि सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, इसके बाद आप हैज, हैव के बाद सीधा V3 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? V3। V3 के बाद अब इनका प्रयोग ध्यान रखिए, अदर वर्ड, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, ध्यान रखिए। हैज, हैव को हम प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। हैड को क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। ध्यान समझिएगा, हैड को पास्ट कहते हैं। और तो इन सब को क्या कहेंगे हम? परफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? परफेक्ट कहेंगे। अब कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ध्यान रखिएगा, आपने कहा कि मेरी माँ दिल्ली जा चुकी है, तो माई मदर हैज गॉन टू दिल्ली। माई मदर हैज गॉन टू दिल्ली। वह वाराणसी पहुंच चुका है। ही हैज रीच्ड वाराणसी। ही हैज रीच्ड वाराणसी। तुम खाना बना चुके हो। यू हैव, है ना, कुकड फूड। वह खाना खा लिया था, वह खाना खा लिया। तो ही हैड ईटन फूड। तुमने घड़ी चुरा ली थी, तो तुमने घड़ी चुरा ली थी, तो यू हैड स्टोलन वॉच। यू हैड स्टोलन अ वॉच। आप इस प्रकार से तमाम सा सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। इसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैंने कहा कि मेरी माँ दिल्ली पहुँच चुकी थी, तो माई मदर हैड गॉन टू दिल्ली। मेरी माँ दिल्ली जा चुकी थी। माई मदर हैड गॉन टू दिल्ली। वह किताब पढ़ चुका था, तो ही हैड रीड अ बुक। ही हैड रीड अ बुक। इस प्रकार से ए लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यू शुड बी ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप ट्रांसलेट करिए, अंग्रेजी में ट्रांसलेट बनाने की कोशिश करिएगा। मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट की बात कर लिया। अब मैं बात करता हूं कि हैज, हैव, हैड का अगला इस्तेमाल कहां करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हैज, हैव, हैड का जो थर्ड यूज होता है वो ध्यान रखिए। थर्ड यूज इसका कहाँ होता है, यह देखिए। हैज, हैव के हैड के बाद आप तीसरा यूज आप इसका प्रयोग करेंगे। आप इनके साथ बीन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बीन लगा दीजिए। बीन के बाद आप V3 का प्रयोग कर दीजिए। V3 के बाद आप ध्यान रखिए कि इसके बाद अदर वर्ड। अब इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये जानिए। इनका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में किया जाएगा, PV में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पैसिव वॉइस में, करेक्ट। अब आप पैसिव वॉइस में जब इसको यूज करेंगे इनका, तो ध्यान रखिए इनका पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस कहाँ बनाया जाता है? मैं कई बार बताया हूँ कि जिन वाक्य में सब्जेक्ट का अभाव होता है, जहाँ पर नॉन ड्वायर होता है, उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। किसको बनाते हैं? किसको? जहाँ पर हमने कहा कि सब्जेक्ट का अभाव होता है। जिन दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, लेकिन अगर उसमें सब्जेक्ट का अभाव हो, कर्ता स्वयं अपना कार्य जब यानी कि कोई भी नाम खुद से न करे, कोई भी काम जब खुद से न हो, तब वहां पर ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? पैसिव वॉइस में। जैसे सुनीता को चुन लिया गया है, तो सुनीता हैज बीन सेलेक्टेड। सुनीता को चुन लिया गया है। आपने क्या किया? सुनीता हैज बीन सेलेक्टेड। करेक्ट। तुम्हें पढ़ाया गया है, यू हैव बीन टॉट। तुम्हें पढ़ाया गया है, यू हैव बीन टॉट। उसे बुलाया गया था, ही हैड बीन कॉल्ड। ही हैड बीन कॉल्ड। कलम टूट गई है, द पेन हैज बीन ब्रोकन।
कलम टूट गई है, द पेन हैज बीन ब्रोकन। इस प्रकार से ए लॉट ऑफ सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में बना सकते हैं हैज हैव हैड का प्रयोग करके। हमने कहा हैज हैव का प्रयोग आप प्रेजेंट सेंस में कर सकते हैं, हैड का प्रयोग आप पास्ट सेंस में कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहे होंगे। आई होप दैट आप बिल्कुल प्रयास करिए। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं, आप कॉपी कलम ले करके बैठिए। मैं बिल्कुल आपको अंग्रेजी के साथ खेलना सिखा दूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो यू शुड बी ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, आप छोटे छोटे शब्दों को बोलने की ट्राई करिए। आप यह ना सोचिए कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं आएगा, डोंट थिंक सो। आप ऐसा सोचिए ही मत, आप प्रयास करिए। मैं आगे चलता हूँ। हैज़ हैव हैड का अगला इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये देखना होगा कि अगला इस्तेमाल हैज़ हैव हैड का जो फोर्थ यूज है उसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं। हैज़ हैव का जो फोर्थ यूज है माय डियर स्टूडेंट, हैज़ हैव के बाद टू लगा दो, टू के बाद V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल कर दो। इसका इस्तेमाल माय डियर स्टूडेंट कहाँ करते हैं यह ध्यान रखिए। इसका इस्तेमाल आप हमेशा ध्यान रखिए, मजबूरी का भाव प्रकट करने के लिए आप वहाँ पर करते हैं। कहाँ? मजबूरी के लिए किया जाता है। कहाँ? मजबूरी के लिए। जैसे आपने कहा इसे कंपल्सन सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपल्सन सेंटेंस कहा जाता है। करेक्ट। इसको कंपल्सन सेंटेंस में मजबूरी का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। कब? जब सेंस निकले पड़ता है, जब सेंस निकले ना है, तब वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज़ हैव हैड। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता है, मैंने कहा आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना पड़ता है। अब ध्यान रखिए, मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना पड़ता है तो क्या करेंगे? आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब। आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब। अब ध्यान रखिए, इस प्रकार से मैं कई सेंटेंस बोल सकता हूँ, कई सेंटेंस बना सकता हूँ। जैसे आप ध्यान रखिएगा कि मुझे पिक्चर देखना पड़ता है तो आई हैव टू वॉच मूवी, आई हैव टू वॉच मूवी। ध्यान रखिएगा कि उसे पढ़ना पड़ता था, ही हैड टू रीड। उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले। इस प्रकार से आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। आप प्रयास करिएगा, आप कोशिश करिए कि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आपको आज से कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। आज से आप अंग्रेजी में खेलेंगे, आप अंग्रेजी को बोलेंगे, आप अंग्रेजी में सब कुछ करेंगे। यू डू एवरीथिंग, आप सब कुछ करेंगे। आप प्रयास करिए कि मैं आपको एक नहीं हजारों सेंटेंस बोलने के लिए कह रहा हूं कि आप प्रयास करिए। कंपल्सन सेंटेंस में आप हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद टू का इस्तेमाल करेंगे, V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट। अब बात करते हैं, एक बार एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर क्या हैज हैव हैड के साथ V4 का इस्तेमाल किया जा सकता है, ING का इस्तेमाल किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि V4 बिल्कुल हैविंग का प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ? जब सेंटेंस में ध्यान रखिए सब्जेक्ट हो, इसके साथ लगा दो इज, एम, आर का प्रयोग कर दो। उसके बाद आप हैड का प्रयोग नहीं, हैड के साथ ING नहीं लगता है, हैज के साथ ING नहीं लगता है। ध्यान रखिए लगता किसके साथ है? ध्यान रखिए हैविंग प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान रखना होगा कि इसके साथ हम ING लगाएंगे, किसके? हैविंग के साथ। क्यों? क्योंकि हैविंग जो है V1 है। क्या है? हैविंग V1 है और V1 के साथ ING जुड़ता है। और हैड जो है यह V2 V3 है, हैज जो है V5 है, इसके साथ कभी भी ING का प्रयोग नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? अब जैसे कह दें मैंने अपना खाना खा लिया है तो आई एम हैविंग माई लंच। मैंने अपना खाना खा लिया है तो आई एम हैविंग माई लंच। इस प्रकार से हमने क्या, वह अपना चाय पी लिया है तो पी ली है तो यानी कि ही इज हैविंग हिज टी। इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि आपने, आई होप दैट आप इसका फोर्थ यूज समझ गए होंगे। अब मैं इसका देखते हैं हैज हैव हैड का जो पांचवा यूज है वो करते कहाँ है, यह ध्यान समझिएगा।
हमने कहा हैज हैव के बाद यहाँ पर मोडाल्स का इस्तेमाल करिएगा। मोडाल्स के साथ हमेशा ध्यान रखिए। मोडाल्स समझ रहे हैं ना? मोडाल्स क्या होता है कि विल, शैल, वुड, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, ईटीसी, ये सभी क्या है? मोडाल्स हैं। तो मोडाल्स के साथ आप क्या लगा देंगे? मोडाल्स के साथ आप न तो हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं और न तो हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ केवल हैव का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? हैव का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, हमने कहा मोडाल्स के साथ न तो इसके साथ कभी हैज का प्रयोग किया जा सकता है, न तो इसके साथ कभी भी हैड का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोडाल्स ऑलवेज टेक्स V1, मोडाल्स हमेशा V1 लेता है। यह कभी भी इसके साथ आई मीन V2, V3, V4 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद V3 आप लगाएंगे, अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए था तो यू शुड हैव रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव रीड, उसे वहां जाना चाहिए था तो ही शुड have gone there, he should have gone there, he must have loved his country, he must have loved his country। यानी इस प्रकार से you should be try to a lot of sentence, आप हमेशा आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने आपके लिए कहा कि यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था। यानी कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप इस प्रकार से ये लॉट ऑफ शुड देखिए मोडाल्स हुआ और ये हैव जो है V1 हुआ। तो मोडाल्स हमेशा हमने कहा कि V1 लेता है, तो इसका प्रयोग आप हमेशा यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप दैट यानी कि आप यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में कुछ भी आए आप उसको अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करिए। मैंने आपको हैज हैव का आज पूरा ढेर सारे कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि आज से मैं आपको लाइव काम करने जा रहा हूं। आपको मैं लाइव आने वाला हूं और लाइव में आपको बिल्कुल ऐसे ही सुबह, आप हमेशा ध्यान रखिए कि मैं कल से आपको ठीक 7 बजे लाइव मिलूंगा। लाइव के लिए आप बिल्कुल अशोक सर के चैनल पर जुड़ जाइए, इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर, आप लिंक करेंगे और आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। आई होप दैट इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएंगे जिनको इसको जरूरत है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।